नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट वेट या फिर डेंसिटी की। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है तो हम लोग इसकी यूनिट समझ लेते हैं। पहले यूनिट वेट जो होता है उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। उसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और गामा और डेंसिटी में रिलेशन होता है गामा इक्वल टू रो जी। ठीक है, ये रिलेशन आपका होता है, तो इस दोनों रिलेशन को आपको ध्यान में रखना। ओके, अब बात करते हैं कुछ डेंसिटीज की या फिर यूनिट वेट्स की। ठीक है, मैं यूनिट वेट की टर्म में लिखूंगा, आप उसको डेंसिटी की टर्म में भी मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ओके, जी का मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग तो वो यूनिट वेट बन जाएगा। अगर डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट में आपका जी का तो वो डेंसिटी बन जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की, जो हमारा है पहली डेंसिटी की, वो कौन सी है आपकी। तो पहली डेंसिटी का आपका नाम है आपकी बल्क डेंसिटी। क्या नाम है आपकी? बल्क डेंसिटी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा बी इजकल टू। ठीक है, बल्क डेंसिटी का मतलब क्या है? बल्क यानी कि किसी भी सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन, क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो भी उसका यूनिट वेट है उसको बोलते हैं हम लोग बल्क डेंसिटी। इसको गामा बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आपका वेट क्या होता है हमारा? आपका यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से यूनिट वेट कितना होगा? टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? बल्क डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? बल्क डेंसिटी। ओके, तो ठीक है, इतना समझ में आता है। दूसरी डेंसिटी कौन सी होती है? दूसरी डेंसिटी और एक और होती है हमारी तीसरी डेंसिटी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग साथ में बात करेंगे। तो दूसरी होती है मेरी ड्राई डेंसिटी। कौन सी? ड्राई। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट। भाई ड्राई कंडीशन में किसका वेट रहेगा? सिर्फ सॉलिड्स का, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब तीसरी जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। ये ड्राई थी, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। ओके, तो वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये है सैचुरेटेड कंडीशन का। ओके, अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो ये देखते हैं कि नीचे वाला जो पैरामीटर है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट किस तरह? ये मेरी सॉइल है। ओके, ये मेरी सॉइल है। ओके, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो किस में होगा? ये सॉलिड्स हैं, इसका वॉल्यूम फिक्स है। ये मेरा वॉइड है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, वॉइड्स में वाटर या फिर एयर दोनों हो सकती हैं। ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, उसमें वाटर हो या ना हो या फिर एयर हो या ना हो। ठीक है, वॉल्यूम में एक ऑक्यूपाइड एरिया वो फिक्स रहने वाला है। चेंजेस क्या होगा? अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो उसमें वाटर नहीं होगा, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। अगर उसमें पूरा पानी भर दिया गया है तो सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उसमें वेट ऑफ वाटर के साथ ये पूरा फिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ वाटर भी आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इसमें एडिशन क्या है? वेट ऑफ जो वाटर है वो एडिशन है। वेट ऑफ वाटर वो एडिशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गामा सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन गामा डी। गामा सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन गामा डी। ओके, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी गामा बी यानी कि एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये किसको शो कर रहा है मेरा? ये शो कर रहा है मेरा सैचुरेटेड स्टेट को। कैसी स्टेट को? सैचुरेटेड स्टेट को। ये शो कर रहा है मेरा ड्राई स्टेट को। ओके, और इन दोनों के बीच गामा बी किसको शो करता है? हमारा पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन को। किसको? पार्शियल सैचुरेटेड। किसको? हमारा पार्शियल कंडीशन को। ओके, तो ये एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। गामा सैचुरेटेड बड़ा होता है गामा बी से और गामा बी बड़ा होता है गामा डी से। ये रिलेशन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ओके, तो ये तीनों बातें हम लोग समझते हैं। अब सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब क्या होगा पार्शियल वाली का? ठीक है, कि उसका कुछ पोर्शन में वाटर है, बाकी पोर्शन में एयर है। ठीक है, वो फुली सैचुरेटेड नहीं है। अब इन तीनों के बारे में कुछ और डिटेल में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो अब समझते हैं कि वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बल्क वाली कंडीशन को हम लोग समझते हैं। वेट को किस तरह लिख सकता हूं मैं? यहाँ वेट ऑफ सॉलिड तो होगा। ठीक है, चलो हम लोग पहले वेट ऑफ वाटर लिख लेते हैं। ओके, ये होगा हमारा वेट ऑफ वाटर। ठीक है,
प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपन टोटल वॉल्यूम। ये पार्शियल कंडीशन है, फुली सैचुरेटेड नहीं है। वेट ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं कि वो पानी पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब है कि जो वॉइड्स हैं उसमें से कुछ हिस्से में पानी भरा हुआ है और कुछ हिस्से में हमारी एयर है। ओके, इसका मतलब ये इसका मतलब ये नहीं समझना आपको कि मैंने वेट ऑफ वाटर रखा है कि फुली सैचुरेटेड कंडीशन है, ये यहाँ पे नहीं होता, ये वाला इस कंडीशन में होता है, फुली सैचुरेटेड कंडीशन में। ओके, अब वेट ऑफ वाटर को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं? वेट को मैं इस टर्म में लिखता हूँ W इक्वल टू गामा इंटू वी, यानी कि मैं वाटर के टर्म में बात कर रहा हूँ तो वाटर को किससे लिख सकता हूँ मैं? गामा ऑफ वाटर यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ मैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको आगे और बढ़ के मैं किस तरह लिख सकता हूँ? यूनिट वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस, अब यूनिट वेट को एक टर्म में लिख सकते हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को G इंटू गामा W इंटू VS अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे गामा W और VS, तो क्या देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ से गामा W और VS हमने कॉमन ले लिया तो इस टर्म में क्या बचेगा? गामा W चला गया तो यहाँ बचेगा VW अपॉन VS। ठीक है, यहाँ से गामा W VS कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ G। ओके, तो और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब टोटल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, तो यहाँ से भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएगा क्या अपना? यहाँ आएगा अपना VV बाई VS प्लस 1। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो VS से VS कट जाएगा, गामा W बचेगा अपना। ओके, और G प्लस VW अपॉन VS। ओके, और यहाँ बचेगा 1 प्लस VV बाय VS। ठीक है, अब इसको और एक्सटेंड करते हैं हम लोग, इसको इस तरह समझते हैं हम लोग कि गामा W तो ओके है, G भी ओके है। अब ये कोई टर्म हमको मिल रहा है क्या? VW अपॉन VS, ये तो हमको कोई भी टर्म नहीं देता, ना E देता है, ना N देता है, ना S देता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह? VW अपॉन VS में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे VV का। ओके, तो ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म है VW अपॉन VV, वो बन जाएगा हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन S, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, ये S बन जाएगा। और VV बाई VS ये वाला टर्म है जो यहाँ भी दे रखा है अपना, ये क्या बन जाएगा? हमारा वॉइड रेशियो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग VV बाय VS से। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे? ये तो ये रहेगा ओके, अपॉन 1 प्लस VV बाय VS। ओके, इसको और एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग आएगा गामा W G इंटू E डॉट S। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 प्लस E। तो यहाँ से गामा B का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ओके, तो ये गामा B का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी फॉर्मूले से हम लोग बाकी फॉर्मूले बनाएंगे। और किस तरह बनाएंगे? देखिए, ये कौन सी कंडीशन थी? ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में आपका S की वैल्यू कितनी है? हमारी यहाँ पे कितनी होती है? 0 होती है, यानी कि S की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा, अगर मैं S की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो मुझे गामा D मिल जाएगा। और गामा D का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? गामा W, ठीक है, G। अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास? G, यानी कि गामा W G अपॉन 1 प्लस C। ओके, गामा सैचुरेटेड की बात करें हम लोग तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ E। 1 का मल्टीप्लाई E में करेंगे सिर्फ E आएगा, यानी कि गामा D की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका गामा W G प्लस E अपॉन 1 प्लस E। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता चल जाते हैं सिर्फ इन तीनों की कंडीशन से। ठीक है, तो गामा B का फॉर्मूला पता चल गया, गामा D का फॉर्मूला पता चलेगा, गामा यहाँ पे सैचुरेटेड का। ठीक है, ये सैचुरेटेड होगा, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला आपको पता चल गया। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्क वाला। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सबमर्ज कंडीशन में यूनिट वेट क्या होता है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? सबमर्ज कंडीशन में, यानी गामा सबमर्ज। ठीक है, क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज क्या होगा? वेट में। सबमर्ज कंडीशन में वेट कौन सा होता है? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वेट को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वेट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपरेंट वेट भी बोलते हैं। रीजन क्या है? जब आपका ये कोई भी ब्लॉक मान लीजिए वाटर लेवल से नीचे है तो इसका ग्रेविटी फोर्स इधर काम करता है, एक बायोंट फोर्स ऊपर काम करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका इफेक्टिव वेट होगा या कि सबमर्ज वेट होगा, वो किस तरह होगा, ठीक है। यानी कि नीचे की ओर वेट लग रहा है, वेट किस कंडीशन में, सॉइल सैचुरेटेड होगी, ठीक है। यानी कि आपका वेट होगा सैचुरेटेड वेट माइनस, ठीक है, बायोन्ट, कौन सा, बायोन्ट वेट, ठीक है, WB से रिप्रेजेंट कर दिया अपन टोटल वॉल्यूम। ओके, तो सैचुरेटेड कंडीशन में हम लोग उसको किस तरह लिखेंगे, W क्या होता है हमारा गामा इंटू वी, तो सैचुरेटेड कंडीशन गामा सैचुरेटेड इंटू वी क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। ओके, बायोन्ट कंडीशन में कितना वेट अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, कौन लगाएगा, वाटर लगाएगा, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम 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 तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इस तरह तो ये बचेगा हमारे पास गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, यानी कि गामा अगर सबमर्ज की बात करूं मैं तो होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। ये फॉर्मूला समझ में आता है। ओके, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि गामा W G प्लस E अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। इसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया माइनस गामा W। अगर मैं गामा W कॉमन ले लूँ, ठीक है, यानी कि G प्लस E माइनस 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, गामा W G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास गामा सबमर्ज का, वो फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा गामा W G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। ओके, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूले हैं जो पहले टॉपिक से हैं, पहले चैप्टर से हमारे, वहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आता है। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यानी इसको हम लोग गामा एस से शो करते हैं, ठीक है। एस यानी कि सॉलिड, यानी कि हम लोग सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो गामा एस का मतलब क्या है, गामा होता है टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये एक कह सकते हैं कांस्टेंट पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता, और इस पैरामीटर का जियो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है और मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इससे लिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला नॉलेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं इन सबके आपस में कौन सा रिलेशन होता है, किस रेंज में होते हैं। तो जो सबमर्ज जो सॉलिड कंडीशन है उसमें यूनिट वेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आती है आपकी सैचुरेटेड कंडीशन, इसमें ज़्यादा होता है, उसके बाद आती है आपकी बल्क कंडीशन, उसके बाद आती है आपकी ड्राई कंडीशन, और सबसे कम होता है आपका सबमर्ज कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यूनिट वेट्स या फिर डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में।